आइए हम लोग जो है परमेश्वर के बड़े आभारी हैं कि आज हमारे सेंट थॉमस एंग्लिकन चर्च के माननीय बिशप और बिशप साहब जो है यहाँ पर मौजूद है। हमारे पासवान रेवरेंड डैनियल मसीह भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम सब उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे और ताली बजाकर हम अपने बिशप साहब का स्वागत करेंगे। Thank you.
दे दो। एंग्लिकन चर्च की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई। आपके सामने एक गीत हम लोग गाने जा रहे हैं। ओ मैंने एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया की सेंट थॉमस चर्च गोंडा की तरफ से आप सबको और हमारे मेट्रोपॉलिटन बिशप साहब को क्रिसमस की और नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रिय देशवासियों को इस क्रिसमस की इस पावन अवसर पर मैं प्रेम, शांति एवं सुखद खुशियों की कामना करता हूँ। इस क्रिसमस के अवसर पर बाइबल धर्मशास्त्र लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है।
अब हमारे चर्च के यूथ क्वायर द्वारा एक क्रिसमस की गीत प्रस्तुति है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। नाचो गाओ देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस एक ऐसा समय है जो पूरी दुनिया बनाती है, क्योंकि वो याद करते हैं कि कैसे मनुष्य जाति का जो ईश्वर के साथ संबंध टूट चुका था उसे पुनः स्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और उनका संदेश दुनिया के लिए सिर्फ ये था कि शांति में जियो, अमन में जियो और एक नए उज्जवल भविष्य की आशा में जियो। मेरा संदेश आप सबके लिए ये है कि आपके परिवारों में शांति हो, आपके लोगों के संबंधों में अमन हो, चैन हो और जो आपका भविष्य है उसके लिए एक अच्छी आशा हो। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बात हो प्रभु का कि जिसने यह हमें अवसर प्रदान किया कि आपके समूह प्रभु के वचन को बांट सके। हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग उस साल के अंत के महीने में हैं और पूरा 2021 हम लोगों ने बड़ी आपदा में, महामारी में, दुख में बिताया। हमारे बहुत से अजीज़ हमारे बीच में से कूच कर गए, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए और हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई। लेकिन ऐसे में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने दूत को, स्वर्गदूतों को भेज करके एक आनंद का सुसमाचार गरीबों को दिया। एक बहुत ही मामूली लोगों को स्वर्ग से स्वर्गदूत आ करके एक आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं। इसको हम चाहें तो देख सकते हैं। हमारी जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसके लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय के 8वें वर्ष में लिखा है,
और उस देश में जितने गड़ेड़े थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने स्वर्ग से आकर के मामूली से लोग जो गड़ेड़िए थे उनको ये अनाउंस किया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, एक कोई पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, परंतु समस्त मानव जाति के लिए लिखा है, हर एक मनुष्य के लिए उसने जन्म लिया, एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। और ये एक आनंद का सुसमाचार है, ये बहुत ही आनंद का सुसमाचार है। ये उद्धारकर्ता कौन है? ये है मसीह प्रभु, जिसने स्वर्ग में से उतर के धरती पर जन्म लिया, और पिता परमेश्वर ने उसको, जो उसका इकलौता पुत्र था, इस संसार में दे दिया, ताकि वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और आज हम देखते हैं ये आनंद का सुसमाचार जब हमको मिलता है और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते, जो भी मनुष्य उसको विश्वास से ग्रहण करता है कि वो मसीह प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र है, तो उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। एक ऐसा जीवन, अनंत जीवन, जो ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कोई अंत नहीं है, और वो जो है अनंत जीवन प्रवेश करके हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं। इसलिए विषय है, जबकि हम क्रिसमस और नव वर्ष की बधाई देने के लिए आपके बीच में हैं और आपसे ये आशा करते हैं कि ये नव वर्ष में जो हमारे सामने आ रहा है उसमें खुशी के साथ एक दूसरे से भाईचारा रखें, दूसरों को प्रेम और सद्भावना से आगे बढ़ने की हिम्मत दें ताकि हमारा देश तरक्की करे। देश जब ही बढ़ेगा जब हम लोग जो उसके अनुयायी हैं उसको आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं। हमारी प्रार्थना आप सबसे यही है और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे
और उसके लिए हम लोगों को सद्बुद्धि दें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए हम प्रार्थना करें और हमेशा उनको सहयोग देते रहें। इसी तरह से हमारे राष्ट्रपति जो हमारे देश को बड़ी श्रद्धा के साथ चला रहे हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का सहयोग सरकार को और सरकार चलाने वालों के साथ रहे और उनको आगे बढ़ने में सहयोग दे। यही मेरी प्रार्थना आप सबसे भी और ईश्वर से यही आराधना है। आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। खुदा का कलाम जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में बनाए रखें। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहे।